तो बच्चों हम जानते हैं कि भैया हमारी धरती माता कैसी है, सॉलिड स्फीयर। तो अगर मैं तुमसे पूछ लूं फोर्स ऑन मास, ये मान लो मास है यहाँ पे, है ना। कहाँ पे मास है, मान लो उसके सरफेस पर ही है, या सरफेस से 1 किलोमीटर ऊपर है। तो तुमको पता है रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है, बचपन में पढ़े होगे, 6400 किलोमीटर, हाँ। 6400 किलोमीटर। अगर इससे 1 किलोमीटर ऊपर भी जाके पॉइंट मास पे ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करे या ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करे, तो क्या 1 किलोमीटर का कोई असर पड़ेगा? तुम बोलोगे सर इंटेंसिटी में तो वैसे भी मास का असर नहीं पड़ता, लेकिन रेडियस का असर पड़ता है ना। हम बोलेंगे हाँ, लेकिन 1 किलोमीटर दूर जा रहे हैं, तो क्या तुम 6401 लिखोगे या सीधा 6400 चलेगा? बताओ। 6400। हाँ, चलेगा ना, 100 ही तो ठीक है। चलेगा। तो चलाते हैं, आइए। अरे यार, चूज करते हैं आम, चूज हो जाता है इमली। आओ। तो मैं लिख रहा हूं, ये है मास एम। मैं कुछ लिखने वाला हूँ, फोर्स ऑन एम। एम यानी ये मास, है ना। ड्यू टू अर्थ, ड्यू टू कितना होगा? तुम बोलोगे फोर्स का अगर आप बात कर रहे हो, तो मैं फोर्स बताऊंगा मास ऑफ अर्थ अपॉन स्मॉल एम, सॉरी, अपॉन स्मॉल एम। ये फोर्स का बात चल रहा है, अपॉन अर्थ का स्क्वायर, रेडियस का। ठीक है, ठीक है ना भाई। फोर्स का मैंने बात किया, अभी मैंने उसका बात नहीं किया, इंटेंसिटी का बात नहीं किया। तुम बोलोगे हाँ ठीक है, एकदम सही है। अब मैं बात कर रहा हूं कि भैया एक्सेलरेशन क्या होगा इस मास का, इस मास का एक्सेलरेशन क्या होगा। तुम बोलोगे नेट फोर्स इसके ऊपर इतना लग रहा है ना, तो आप एक काम करो, फोर्स बाई एम कर दो। हम बोलेंगे अरे हाँ, ये तो कर ही सकते हैं, जी एम ई अपॉन एम अपॉन आर ई का स्क्वायर। तो लो, एम से एम मारा जाएगा, और फोर्स बाई मास को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन ही तो कहते हैं। तो इस एक्सेलरेशन को क्या कहा जाता है पता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, जी एम ई, ध्यान से देखो, जी एम ई अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। क्या ये किसी मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है? क्या ये किसी मास का मोहताज है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? तुम बोलोगे नहीं, वो तो नहीं, नहीं। किसी मास का मोहताज नहीं है। मास ऑफ अर्थ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और रेडियस ऑफ अर्थ उसी का स्क्वायर, खत्म। तो ग्रेविटेशनल यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये किसी के मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता, है ना, सिर्फ अर्थ के मास के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं लिख सकता हूं, डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या मैं लिख सकता हूँ? बोलोगे हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ, ठीक है। और इस जी को हम लोग क्या कहते हैं, ये भी लिख दे क्या ममता, क्या ये लिख दूं क्या? इसे लिख दो कहते हैं फिर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लेकिन ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ कैलकुलेट किया है? तुम बोलोगे सर आप तो सरफेस से 1 किलोमीटर ऊपर जाके ही कैलकुलेट किया हो। तो हाँ, मैं 1 किलोमीटर ऊपर जाके ही कैलकुलेट किया हूँ। तो मैं लिख देता हूँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस। ये इंपॉर्टेंट है, मैं बहुत दूर जाके नहीं कर रहा हूँ कैलकुलेट, क्योंकि तुम्हें भी पता है अगर हम बहुत दूर चले गए तो आर ई प्लस जो भी दूरी मैं गया हूँ उसका स्क्वायर हो जाएगा। योगेश दादा सही बात है कि नहीं है? अभी तो भाई पास थे, तो अच्छा। तुमने बोला कि आप सर क्या ले रहे हो, 1-2 किलोमीटर छोड़ो, आप सीधा 6400 ले लो। तो मैंने बोला हाँ ठीक है, जब तुम बोल रहे हो तो ले लेते हैं। ठीक, बताइए। अब इसमें एक चीज मैं बताऊंगा, ये जी नॉट, मैं इसे कह देता हूँ सरफेस पे। अब ये जी नॉट वाला जो फॉर्मूला है एक मैं बताऊंगा, इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं क्या ही बताऊं कितना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसी के मदद से बहुत सारा फॉर्मूला बनाएंगे बार बार, इसी की मदद से, इसी की मदद से। बोलोगे अच्छा ऐसा है क्या? तो इसीलिए तुम क्या करो, इस चीज को याद कर लो, जी नॉट इंटू आर ई इज इक्वल्स टू जी इंटू एम ई। ई मतलब अर्थ, मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, ये मैं लिख रहा हूँ। इसको याद कर लो, उसको याद नहीं करोगे तो इसको याद कर लो। तुम बोलोगे ठीक है, इसको सिर्फ याद आर कर लो। ई या आर ई का स्क्वायर? हाँ, आर ई का स्क्वायर तो लिखना पड़ेगा। कॉमन सेंस क्या कहता है मृणाली, कमी हो गया क्या है? स्क्वायर। पूरा पढ़ चुकी हो फॉर्मूला सर, फिर भी, फिर भी तुम। नहीं, पूछ नहीं।
ठीक है, पूछना आइए। पड़ता है। हम्म। अब मुझे एक बात बताओ, ये जी किस किस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? तुम बोलोगे जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास ऑफ अर्थ के, हम बोलेंगे अच्छा। और तुम बोलोगे जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r² के। ऑफ अर्थ। यानी दूरी अगर हम बढ़ाएंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होना चाहिए। सिंपल सी बात है। हम्म। अगर हम दूरी बढ़ाएंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होना चाहिए, तुम बोलोगे हाँ कम होना चाहिए। बात है सही। आई, मुझे एक बात बताओ, धरती का हम कुछ वॉल्यूम वॉल्यूम टाइप का चीज निकाल सकते हैं क्या? तुम बोलोगे धरती का आप सब कुछ निकाल सकते हो, हम बोलेंगे अच्छा। ठीक है। तो मुझे बताओ डेंसिटी कितना होगा? तुम बोलोगे मास अपॉन वॉल्यूम। मास कितना है? m e। वॉल्यूम कितना होगा? 4/3 πr e³ डेंसिटी होगा, क्यूब हाँ या है। ना? एकदम सही है। हाँ जी। डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम मैंने लिख दिया। तुम बोलोगे एकदम सही, चकाचक। ठीक है, ये मैंने डेंसिटी लिखा अर्थ का, मैंने रो ई लिख दिया। तो मुझे बताओ, सर थोड़ा क्या ऊपर ले मैं, लो ना। अरे भाई चंपू, अब ठीक है, देखो। बस बस बस। ओके, अब मुझे एक बात बताओ, अभी अभी हमने कैलकुलेट किया था कि G0 = G m e/r e² क्या मास की जगह मैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कर सकता हूँ क्या? तुम बोलोगे अरे हाँ कर सकते हैं आप, हाँ कोई दिक्कत सर। नहीं। मास की जगह हम ये भी लिख सकते हैं, तो देखो मैं क्या लिखने वाला हूँ। मास की जगह मैं क्या लिखूंगा? डेंसिटी, देखना। जी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ अर्थ। अर्थ बोलूं या अर्थ बोलूं? कुछ सोच भी रहे होंगे बोल कि दो जो, सर। भाई जो बोलना है बोलो यार, पढ़ा वढ़ा के छुट्टी करो। तब से माथा पच्ची हुए जा रहा है ना? क्यों ममता? नहीं सर। सोच ही रही होगी कि भाई जो पढ़ाना है पढ़ाओ यार। एक तो सारे लोग खेल कूद रहे हैं। तो रो अब ई, मैं रो ई को रो ही रहने देता हूँ अभी, ठीक है। और इसका कितना वैल्यू हो जाएगा? 4/3 पाई आर पाई आर क्यूब। क्यूब। तो यहाँ से ये काटा जाएगा, बोलो यहाँ कट जाएगा। तो मुझे बताओ G0 का एक और फॉर्मूला बन के आ जाएगा। G0 का फॉर्मूला आएगा जी इंटू रो ई, है ना, अपॉन 4 है बाई 3 पाई आर। ऊपर r³ था तो हाँ। पाई आर। ठीक है, ये फॉर्मूला एक ताजा ताजा बन के आ गया। तुम बोलोगे यस। तो अब यहाँ पे तुम बोलो, यहाँ पे दो अंडरलाइन करते हैं, दो चीज, एक यहाँ देखो। बोलोगे हाँ ठीक है। हम्म। आप क्या दिखाना चाह रहे हो, मैं बोल रहा हूँ अभी। यहाँ देखो मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ। G0 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर ई। तुम बोलोगे अरे ये तो गजब हो गया, एक बार रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल चल रहा है स्क्वायर के, एक बार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चल रहा है, ये क्या मजा? यही तो मजा है क्या? यहाँ पे डेंसिटी है, यहाँ पे क्या है दोस्त? डेंसिटी है। वहां पे क्या है? मास है। अगर मास के मा- अर्थ अर्थ के मास को आप कांस्टेंट कर देते हो, अगर आप अर्थ के मास को कांस्टेंट करते हो, तब ये चीज आया है निकल के, ये वाला चीज। और यहाँ पे डेंसिटी अगर कांस्टेंट है तब ये चीज निकल के आया। तो मैं इसका दो ग्राफ बना सकता हूँ क्या मृणाली? बोलो ममता। हाँ सर। तुम कुछ खुल के नहीं बोल पाती हो, ये मैंने देखा है। नहीं, हम्म। ऐसा कुछ नहीं है सर। ये क्या बना रहे हो? ग्राफ? वाह। क्यों ग्राफ नहीं बना सकते क्या? अच्छा, उल्टा करके। मैं ऐसे ही बनाता ही, अगर आपको कोई दिक्कत है तो बताइए। यह है ग्राफ। नहीं। इस ग्राफ को तुम्हें ड्रॉ करना है G0 और आर ई के लिए। G0 और आर ई के लिए तो देखो, एक ग्राफ में बना देता हूं सीधा स्ट्रेट लाइन। भावनाओं को समझना, स्ट्रेट है लाइन। क्यों भैया ये क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे G0 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर ई। क्या चीज की वजह से? जब हम रो को कर देते हैं कांस्टेंट। रो क्या है? कांस्टेंट। रो ई। धरती का जब डेंसिटी आप कांस्टेंट कर दोगे, तब उसका रेडियस ऑफ अर्थ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के। तुम बोलोगे ओके। यहाँ पे कहानी क्या है? यहाँ पे है हाइपरबोला।
क्योंकि जी नॉट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। कब? जब आप मास को कर देते हो कांस्टेंट। मास ऑफ अर्थ क्या है? कांस्टेंट। तो ये भी ग्राफ हो सकता है, ये मत समझना कि हमेशा रेडियस ऑफ अर्थ से मतलब कि हाइपरबोला ही बनाएगा, स्ट्रेट लाइन भी बना सकता है। कंडीशन क्या है? कंडीशन क्या है? ये देख लो। बोलोगे अच्छा ये। डेंसिटी होना चाहिए। हाँ ठीक है। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम अलग अलग हाइट पे जाके निकाल लेते हैं। क्या करते हैं? अलग अलग हाइट पे जाके निकाल लो। निकाले क्या? तुम बोलोगे हाँ निकाल लेते हैं, आइए। ममता? हाँ सर। चलो भाई आओ। वो तो सोच रही होगी कि क्या हुआ है जो हम लोगों के साथ इतना बदला निकाला जा रहा है। नहीं सर। कर लो पढ़ाई, है ना, कॉलेज वॉलेज बंद है, कर लो। इसलिए तो कर नहीं, ऐसा कुछ नहीं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सर कल भी उसको अब छुट्टी होगी। मुझे हाँ पता वो है। तो है। अब फ्राइडे को द छोड़। सरफेस ऑफ अर्थ। उसने मुझे बता रखा कि फ्राइडे को सिर्फ आईटी का उसका प्रैक्टिकल होगा, बाकी छुट्टी ही। वो भी सिर्फ 2 घंटे। हाँ हाँ वो भी वो भी मुझे पता है। पता। सर उन्होंने कल ये भी है ना, 12th का एग्जाम भी है इस वजह से। ठीक है। छोटू पता कल है। कल है 12th का। वो बहुत कल मैं लेट उसको करंट विश है कर मतलब। दूंगा। योगेश उसको विश कर देंगे। किसका? आदित्य। आदित्य दादा। हम्म, आज है इंग्लिश का पेपर हो गया। आज ही आज था। था। हाँ। सर कोई बोला भी नहीं कल मुझे। कल मराठी है, ये हिंदी है, हिंदी। मराठी नहीं। अच्छा ठीक है। ये अब इधर देखो। बातें नहीं, इधर देखो पहले। ठीक है। ये देखो, ये रेडियस है अर्थ का। आर ई, ध्यान से सुनते जाना। ये मास है, एम ई, अर्थ का। मैं कोई पॉइंट मास ले लेता हूं, सपोज हियर। ये कोई पॉइंट मास अलग कलर से ले ले क्या? ये है पॉइंट मास एम। और ये धरती से किस हाइट पे है मान लो? एच हाइट पे। किस हाइट पे है? एच पे। कोई दिक्कत? तुम बोलोगे नहीं कोई दिक्कत नहीं। जब एच हाइट से इसको रिलीज कर दिया जाएगा, आओ, जब इसको यहां से एच हाइट से रिलीज किया जाएगा, मान लो रिलीज किया गया, तो इसका कुछ एक्सेलरेशन बॉडी गेन कर लेगा। तुम बोलोगे हाँ। कितना होगा वो एक्सेलरेशन? तुम बोलोगे अगर ज्यादा दूर नहीं रहेगा तो वो जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर करेगा। भाई 1-2 किलोमीटर 5 किलोमीटर अगर ऊपर रहा तो क्या करेगा? यही करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? तुम बोलोगे हाँ, बिल्कुल यही करने वाला है। तो आइए देखते हैं। अगर वो सरफेस से ज्यादा दूर नहीं है, अगर वो सरफेस से ज्यादा दूर नहीं है, तो मुझे बताओ, पहले फोर्स बताओ, फोर्स क्या होता है? इनके बीच में फोर्स कितना काम कर रहा होगा? तुम बोलोगे काम कर रहा होगा कौन? आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बताइए। एकदम सही लिखे हैं कि नहीं? हाइट मान लो ना, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, कुछ भी। अभी ऐसे लिखते हैं। एक्सेलरेशन कितना आएगा योगेश दादा? एच हाइट पे एक्सेलरेशन क्या आएगा? जी एच पे। तुम बोलोगे जी एच पे आ जाएगा जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। सिंपल। हाँ। क्यों? यही होता है ना। बस नीचे हम्म। रेडियस बढ़ाना था, बड़ा। तुम बोलोगे ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, अगर मैं सरफेस के टर्म्स में बात करूं कि भैया सरफेस के टर्म में, रिस्पेक्ट में, कितना ज्यादा गुना इसके पास ग्रेविटी है, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। मान लो हाइट है इसका 100 किलोमीटर, एच बराबर 100 किलोमीटर। तो 100 को तो इग्नोर नहीं कर सकते ना, या कर दे उसको भी कर दे? नहीं कर सकते भाई। नहीं 6400, एक सौ नहीं। पैंसठ सौ हो जाए। नहीं कर सकते हम उसको इग्नोर। तो मैं बोल रहा हूँ कि जब एच हाइट पे मान लो यहाँ से 100 किलोमीटर ऊपर जाके तुमने कोई चीज को ड्रॉप किया, तो उसका ग्रेविटी मान लो जी एच आया। तुम बोलोगे हाँ। और मैं सरफेस पर ही 5 किलोमीटर जाके ऊपर से कुछ ड्रॉप कर रहा हूँ, तो उसका वैल्यू मान लो जी नॉट आया। तो इस दोनों के बीच में भी कुछ रिलेशन तो होगा ना? बोलो। हाँ। हाँ। भाई इतना गुना ज्यादा है, ये उसका इतना कम गुना ज्यादा है, ऐसा होगा कि नहीं होगा? तुम बोलोगे बिल्कुल होगा। तो उसको भी हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। हम उसको भी कैलकुलेट
करना चाहते हैं, ठीक है। तो आइए, ये पहले क्या है, जीएच मैं लिख देता हूँ। जीएच जो भी हमने कैलकुलेट किया, ये तो तुम बोलोगे कि ये फॉर्मूला तो सर हम खुद भी बना सकते थे, है ना, ये कोई बहुत विशाल फॉर्मूला मैंने नहीं बना दिया। क्या ये कोई खतरनाक फॉर्मूला बनाया है? ये तो तुम खुद भी बना सकते थे। ये क्या है? ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी एट एच, एट हाइट एच। कोई नया चीज तो नहीं बता दिया? तुम बोलोगे नहीं कोई नया चीज नहीं, लेकिन मैं बोलूं फ्रॉम, मैं बोल रहा हूं जी एच, जी एच फ्रॉम सरफेस हम्म। इन टर्म्स ऑफ जी नॉट। मैं ये कैलकुलेट करना चाहता हूं, मैं ये कैलकुलेट करना चाहता हूं कि भाई क्या है इसका सीन, इसका सीन क्या है एट जी नॉट के टर्म में। तो तुम बोलोगे जी नॉट के टर्म में अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो मैं क्या करने वाला हूं, एक वैल्यू पुट करूंगा एम ई की जगह पे। मैं एम ई, जी एम ई की जगह पे एक वैल्यू पुट करने वाला हूँ। देखो वो क्या है वैल्यू। अभी अभी मुझे बताओ, क्या मैंने एक वैल्यू बताया था क्या, कि जी नॉट आर ई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी एम ई? अभी अभी बताया था कि नहीं? तो क्या मैं इस जी एम ई की जगह ये जी नॉट आर आर ई स्क्वायर डाल सकता हूँ क्या? तुम बोलोगे हाँ डालो। तो मैं डालूंगा इसकी जगह जी नॉट आर ई का स्क्वायर अपॉन आर ई प्लस एच का होल। ठीक है, बोलो बोलो, ठीक है, खटखुट हाँ खटखुट मत सर। करो। हाँ सर। ठीक है ठीक है, बहुत अच्छी बात। इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। इसमें तीन केस बनेगा, इसमें तीन केस बनेगा, है ना। हम ये जो भी कैलकुलेट कर रहे हैं, सरफेस के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट कर रहे हैं कि कितना एक्सेलरेशन होगा वहां पे। जी नॉट मतलब क्या है, सरफेस का निकाल चुके हैं पहले ही। क्या कहते हो दोस्तों? तुम बोलोगे हाँ, जी नॉट मतलब तो आप पहले ही निकाल चुके हो, है ना, सरफेस वाला। ध्यान से देखो, मैं तीन केस लेने वाला हूँ। केस वन, सर मतलब आपने जी एम ई की जगह पे वो पुट किया ना? जी नॉट पुट किया है, हाँ, जी नॉट आर ई स्क्वायर। जी एम ई की जगह मैंने पुट कर दिया जी नॉट आर ई स्क्वायर। सरफेस पे उतना होता है जी एम ई का वैल्यू, तो हमने वही पुट कर दिया। अब सब कुछ हम सरफेस के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं कि भाई कितना गुना, कितना कम, कितना गुना, कितना कम। ठीक है। थोड़ा सा नीचे लो ना। अरे एक मिनट, अब मैं केस वन का बात कर रहा हूँ। मैं किसका बात कर रहा हूँ? केस वन का बात कर रहा हूँ। अगर मैं मृणाली ये बोल दूं कि एच इज वेरी 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 लेस देन आर ई, यानी धरती के रेडियस से बहुत कम है हाइट, कितना, अप टू 10 किलोमीटर, इसको क्या बोल सकते हैं, अप टू 10 किलोमीटर, यानी 10 किलोमीटर ऊपर तक कोई चीज उड़ रहा है, यानी वहां से छोड़ा जा रहा है। तो क्या मैं यहां से एच को इग्नोर कर दूं योगेश दादा? तुम बोलोगे कर दो, इग्नोर कर दो। तो जी एच क्या हो जाएगा भाई? अगर 10 किलोमीटर तक हम ले लेते हैं तो जी एच क्या होगा? तुम बोलोगे तब तो सर आना चाहिए जी नॉट के बराबर। भाई जी एच किसके बराबर आना चाहिए? जी नॉट के बराबर, क्योंकि सरफेस पे तो जी नॉट आ रहा था ना। भाई एच जब हम कंसीडर ही नहीं कर रहे थे तो किसके बराबर आ रहा था? जी नॉट के बराबर। क्यों नॉट के मृणाली? बराबर। तो यहाँ भी तो वही आना चाहिए नियम अनुसार। तुम बोलोगे हाँ नियम अनुसार तो वही आना चाहिए। आओ देखते हैं, जी नॉट आर ई स्क्वायर अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। मैं बोल रहा हूँ कि एच को तो बहुत छोटा है तो इसको हटा देते हैं ना। तुम बोलोगे हाँ हटा दो। तो क्या बचेगा? बचेगा जी नॉट आर ई स्क्वायर अपॉन आर ई स्क्वायर। दोनों कट गया। तो अब मुझे बताओ जी एच अपॉन जी एच इज इक्वल्स टू जी नॉट आ गया? बोलोगे अरे हाँ दोनों तो बराबर ही हो। ऑब्वियस सी बात है, ये तो पहले ही कैलकुलेट कर लेते हैं, ये फिर से बता दिया ऐसे। अब समझ में आया हम किए क्या है? हम जी नॉट के कंपैरिजन में कितना गुना बढ़ रहा है, कितना गुना कम हो रहा है, वो देखें। तो ये तो एक गुना ही हुआ ना, जी नॉट इंटू वन ही हुआ, एक टाइम्स। भाई एक ही टाइम्स हुआ। तुम बोलोगे हाँ हाँ सर। सरफेस वाला ही ये तो काम हो गया, हाँ, क्योंकि हमने एच को नेग्लेक्ट कर दिया तो सरफेस पे ही आ गया सब कुछ। एच को तो हमने छुट्टी कर दिया। मृणाली समझ में आ रहा है? बोलोगी हाँ हाँ समझ। हाँ। ठीक है, अब केस नंबर तीसरा देखो, थर्ड केस क्या कहता है। दूसरा ना सर? केस दूसरा है,
केस नंबर 2 देखो। केस नंबर 2, अगर मैं बोल दूं मृणाली कि एच लेस देन आर ई है, बट लेस देन आर ई में कितना लेस, लेस देन आर ई में कितना लेस, मैं बोल देता हूं लगभग 5% ऑफ आर ई, रेडियस ऑफ अर्थ के 5% हो जाए, यानी कितना किलोमीटर, अप टू मैं लिख देता हूं सीधा 500 किलोमीटर, अप टू कितना, 500 किलोमीटर ऊपर। हाँ 10 से ज्यादा होगा भाई, 10 से क्या होगा, ज्यादा होगा। तुम बोलोगे ठीक है 10 से ज्यादा होगा तो ओके ठीक है। ध्यान से देखो, क्या मैं ये लिख सकता हूँ, जी एच इज इक्वल्स टू जी नॉट आर ई का होल स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। तुम बोलोगे हाँ हाँ, लिखिए। मुझे एक बात बताना, सोच के बताना, आर ई अपॉन आर प्लस एच, क्या ये सब होल स्क्वायर में ही चल रहा है? तुम बोलोगे हाँ सब तो होल स्क्वायर में चल रहा है। अगर इन दोनों को उठा के ऊपर डाल दे, इसको नीचे डाल दे, तो -2 आ जाएगा क्या? सोच के बताना तो जरा, पावर। यार क्या मतलब मैथ्स हाँ पढ़ रहे सर। हो यार। -2 हाँ। आ जाएगा, उल्टा कर दिया ना एकदम, तो ये हो जाएगा माइनस में। तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, मुझे पता है कुछ बच्चे यहाँ पे काफी घबरा गए हैं, डर गए हैं। तो देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, मैंने लिखा है जी नॉट इंटू आर ई अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर, और मैं इसको अब ऐसे लिखने जा रहा हूँ रुनाली, देखो, जी नॉट इंटू आर प्लस एच अपॉन आर ई का पावर -2। ठीक। अब ऐसा क्यों किया है? क्योंकि मैं इसको बाइनोमियल थ्योरम में चेंज करना चाह रहा हूँ। सॉरी आर ई होगा ना ये भी, तो ये भी आर ई है। ठीक है, ठीक ठीक ठीक, हम्म, बताइए ठीक चल रहा है क्या? तुम बोलोगे हाँ एकदम सही चल रहा है, चकाचक चल हाँ। रहा है। ठीक है ठीक है। अब सुनिए, अगर मैं बोल दूं तुम्हें कि आर यहाँ पे बहुत 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 ज्यादा है, अगर यहाँ पे आर बहुत ज्यादा है, तो मुझे बताओ क्या लिखे। अच्छा इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, देखो तो, इस चीज को मैं ऐसे लिख दूं क्या? देखते हैं कितने बच्चे पकड़ पा रहे हैं। अगर पकड़ लिए तो बहुत अच्छी बात है। एच हाइट पे जी नॉट इंटू 1 + H/, आर ई। कितने लोग पकड़ लिए इस बात को, जरा बताओ तो। मैंने दोनों को आर ई से डिवाइड कर दिया, आर ई बाई आर ई प्लस एच बाई आर ई। अब बोलो, हाँ समझा। दोनों को मैंने आर ई से डिवाइड कर दिया तो उधर 1 आ जाएगा। तुम बोलोगे हाँ अब ठीक चल रहा है। अब मैं बोल रहा हूँ कि आर ई तो बहुत ज्यादा है ना भाई, आर ई बहुत ज्यादा है। मान लो आर ई कितना है, 6400 किलोमीटर, और एच कितना है अपना, मान लेते हैं 500 किलोमीटर। तो 500/6400, बताओ तो, जो भी वैल्यू आएगा, क्या 1 से बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा छोटा नहीं होगा क्या? सोच के बताओ। हाँ तो मैं बोल रहा हूँ ये वैल्यू योगेश देखो, ये वैल्यू को हम एक्स मान लेते हैं, तो ये एक्स का वैल्यू इस 1 से बहुत ज्यादा छोटा नहीं है, उल्टा सॉरी, बहुत ज्यादा छोटा नहीं है एक्स। तुम बोलोगे हाँ बहुत छोटा है ये तो अगर हम जानते हैं बाइनोमियल थ्योरम की मदद से, एक चीज और नीचे कर दे, हम बाइनोमियल थ्योरम की मदद से जानते हैं 1 + x का पावर अगर n होता है, अभी अभी बताए थे, वेयर 1 इज ग्रेटर 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 देन x, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अभी अभी बताए थे 1 + nx, अभी अभी अच्छा। चैप्टर स्टार्टिंग होने से पहले बताए थे। तो हम उसी फॉर्मेट में चेंज किए हैं अभी जानबूझ के। अब बोलो समझ आ रहा होगा, तुम बोलोगे अच्छा ये मामला था। हाँ, तो इसको हम सर फिर बाइनोमियल से थ्योरम बताइए से। क्या था? अरे मंकी, मुझे ये बताओ, हम्म, धरती माता को देखो, धरती माता का रेडियस और हाइट, क्या इसका वैल्यू 1 से बहुत कम आएगा? 500/6400 कर लो, 0.00 कुछ आएगा आंसर। तुम बोलोगे हाँ, तो ये 1 से तो बहुत कम हो गया ना, अगर इसको मैं x मान लूं, तो 1 + x, तो x तो बहुत कम हो गया ना, और पावर n है, हम्म, तो इसका वैल्यू आता है बाइनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग 1 + nx। अब बोलो समझ आया? हाँ समझ आया कुछ? तो चलो, हाँ। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं अगर, तो कितने लोगों को इस बात से दिक्कत हो जाएगा, देखो तो। 1 + nx में करने जा रहा हूं, डरना मत। मैं लिखूंगा जी एच इज इक्वल्स टू, मैं लिख रहा हूं जी एच इज इक्वल्स टू जी नॉट इंटू 1 - 2h/r। मैंने उसका पावर हटा दिया, पावर माइनस के साथ था तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 1 + nx कर दिया। बोलो ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम लगाया है, चाहो तो नोट करके यहाँ लिख देते हैं, 1 +
x का पावर n इज इक्वल्स टू 1 प्लस एन एक्स इफ 1 इज ग्रेटर देन x। ठीक है, ये वाला कंसेप्ट यूज किया। कोई दिक्कत? इसे कहते हैं बाइनोमियल थ्योरम। कोई दिक्कत है? बताइए। नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अप टू 500 किलोमीटर के लिए वैलिड है। हमेशा वैलिड मत करवा देना, हमेशा वैलिड मत करवा देना, मैं पहले बता दे रहा हूँ। ये सब भी अगर तुमको नहीं चल पा रहा, मान लो कि सर इतना कैसे मैनेज होगा, इतना तो मैनेज ही नहीं हो पाएगा, तो मैनेज नहीं हो पाएगा तो आपके पास असली वाला फॉर्मूला है ना। असली वाला क्या है? असली वाला फॉर्मूला है जी एच इज इक्वल्स टू क्या है? अरे भाई हट जा, इसका नाम ही नहीं है। जी एच इज इक्वल्स टू क्या है? जी एच इज इक्वल्स टू है जी नॉट इनटू क्या था? आर ई, सॉरी आर ई करके लिख देते। जी एच इज इक्वल्स टू जी नॉट, अरे यार फिर से ऐसे क्यों लिख दिया? जी नॉट आर ई स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ये तो है ही असली फॉर्मूला, इसी को यूज करो फिर। ये असली है, ये हर जगह काम में आ जाएगा। ये कहाँ काम में आएगा? हर जगह काम में आएगा। बोलो कोई दिक्कत? बताइए, कोई दिक्कत है? नहीं सर। कोई दिक्कत वाली बात? ठीक ठीक ठीक। अब चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जब हमसे पूछ लिया जाएगा परसेंटेज, हमसे पूछ लिया जाए मान लो परसेंटेज, है ना, कि भैया जी एच में कितना परसेंटेज, कितना दूरी गए हो, कितना ऊपर गए हो, कैसे गए हो, कहाँ गए हो, है ना, वो कितना परसेंटेज है, तो उसको कैसे कैलकुलेट करें इस जी एच को। और इसी को आगे लेके चले चले, लेके टाइम है हमारे पास, आइए। क्या फॉर्मूला आया है हमारे पास, लिख देते हैं, ये है बस। 80। हम्म, ऑलवेज वैलिड, वो ऑलवेज वैलिड नहीं होगा, वो दोनों। ठीक है, मुझे बताओ जी एच इज इक्वल्स टू हमारे पास आया है जी नॉट इंटू 1 - 2h/re। क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता क्या? अगर ये इधर डिवीजन में है, सॉरी मल्टीप्लीकेशन में है, तो मैं इसको लिखूंगा जी एच इज इक्वल्स टू जी नॉट माइनस 2h g0/re। लिख सकते हैं क्या? बोलोगे हाँ ठीक है, लिख सकते हैं। जो जी नॉट इधर है, इसको घुमा के अगर अगर इधर ले आए तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा जी एच माइनस जी नॉट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? माइनस का 2g0, है ना। तो खैर माइनस माइनस तो बाद में हटा देंगे, माइनस का 2h g0 अपॉन आर ई। सही जा रहा है, सही खेल रहा है, मानता? ठीक है। ठीक है हाँ। मृणाली, ठीक है, ओके। अब मुझे बताना, अब मुझे बताना, अगर मैं दोनों तरफ जी नॉट से डिवाइड कर दूं तो क्या हो जाएगा? तुम बोलोगे ये हो जाएगा जी एच अपॉन जी नॉट इज इक्वल्स टू -2h अपॉन आर ई। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? होगा कि नहीं होगा? हो तुम बोलोगे जाएगा। हाँ। अब मुझे एक बात बताओ, जी एच माइनस जी नॉट क्या है? तुम बोलोगे सर ये तो डिफरेंस है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। हम बोलेंगे यस, ये है डेल्टा जी, है ना। किसके रिस्पेक्ट में? जी नॉट के रिस्पेक्ट में। अगर इसको 100% से मल्टीप्लाई कर दो तो -2h अपॉन आर ई इंटू 100% हो जाएगा। ये हमें बताएगा कितना परसेंट ग्रेविटी कम हुआ है, कितना हाइट ऊपर जाके। अब बोलो समझ आया? कितना परसेंट ग्रेविटी कम हुआ है, कितना हाइट ऊपर जाके। अब बोलो, ठीक है? ठीक है, हाँ सर। चलिए। ये सब वैसे नकली फॉर्मूला है, इसको थोड़ा होश हवास में ध्यान यूज में लाया जाता है। तो ये परसेंटेज बताएगा आपको, क्या बताएगा? परसेंटेज, ये इतना परसेंट आ गया, इतना परसेंट आया। ठीक है, ये तो सरफेस के ऊपर था। अब हम लोग धरती माता के अंदर भी तो जाएंगे ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बताने के लिए। लेकिन सेम कहानी है, स्फीयर में जैसे अंदर गए थे ना, ममता मृणाली, जैसे स्फीयर के अंदर गए थे वैसे ही जाएंगे। चले क्या? हाँ। बोलो, फिर उसके बाद सवाल करेंगे बैठ के, सॉल्व। टाइम नहीं है टाइम है सर अपने उतना। पास? तो ये 4 मिनट। क्लास, ठीक है। तो मैं तुम लोगों को बता दूं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिलो द अर्थ सरफेस
वो जरा पता करके आना, है ना। मान लो एच आर हाइट अंदर चले गए या एच हाइट अंदर चले गए तो क्या होगा, सरफेस से थोड़ा अंदर गए तो क्या होगा, सेंटर पे चले जाएंगे तो क्या होगा। अच्छा, अर्थ के सेंटर पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, ये भी बताना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।